हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेंटर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर पे एक वैकेंसी आई है। वैकेंसी किस में आई है? CWC में आई है। CWC सेंटर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आई है। क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स रहता है, सिलेबस कौन सा आता है, कितना पढ़ना पड़ेगा, बीएससी एग्रीकल्चर में क्या कितना एलिजिबिलिटी है, एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, पूरी डिटेल्स, जो भी पूरी डिटेल्स हैं, ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल इन दिस सिंगल वीडियो। ठीक है, अवेलेबल है यार। तो जितनी भी पूरी डिटेल्स हैं A to Z, जो भी डिटेल्स हैं A से लगा के Z तक, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर का हमारा स्टूडेंट्स, चाहे वो फ्रेशर हो या बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, जानना चाहता है वैकेंसी के बारे में, तो बिल्कुल आज पूरी डिटेल्स से बात की जाएगी सेंटर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है, तो A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो सेंटर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन क्या होता है। सेंटर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। किसके द्वारा इसको किया जाता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बट ये सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा काम होता है। इसमें ये मिनी रतन कंपनी है। मिनी रतन ये कंपनी है, रतन कंपनी है। जिस तरह आपका FCI होता है, फूड सेफ्टी, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी तरह CWC भी होता है, सेंटर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, जहाँ पर आपके जो स्टोरेज वगैरह होते हैं या आपका जो वीट्स होते हैं, सीरियल्स जो होते हैं, गेहूँ वगैरह, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह रखा जाता है। ये ऐसा है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर एंड द फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये आती है। ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री का नाम आप याद कर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं 2023 का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, तो जल्दी बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आई है, पोस्ट आई हैं, पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट देखें तो पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर वैकेंसी है। तो हमें बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बात करना है। तो हमारे यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। कितनी वैकेंसी है? 81 वैकेंसी है। SC में 17 है, ST में 5 है, OBC में 18 है, जनरल में 33 है और EWS में 8 है। टोटल मिला के 81 वैकेंसी बहुत होती है बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, 28 ईयर का होना चाहिए, 28 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए कैंडिडेट, उसको ये एलिजिबिलिटी दी गई है। एज रिलैक्सेशन भी है, छूट भी दी गई है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर ये आपका क्या है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। इसमें आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सारी की सारी बात यहाँ पर हो सकती है। आपने देख लिया, ये डिटेल्स ऑफ द पोस्ट स्पेशल रिक्वायरमेंट द ड्राइव है। ठीक है, A2 है, वो A1 में थी हमारा, ये A1 में है, ये A1 डिटेल्स है। ठीक है, तो हमने जूनियर असिस्टेंट, हमारे यहाँ जो वैकेंसी निकली है वो निकली जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। ठीक है, उसके बाद बात आती है, ये तो आपको वैकेंसी डिटेल्स दे दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है कि भाई इम्पोर्टेंट नोट फॉर द इकोनॉमी वीक सेक्शन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, EWS किसे माना जाएगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। 1 जनवरी 2019 को ये लागू किया गया था। उसके बाद आती है यहाँ पर कैटेगरी क्या है, आप फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, OH है सब कुछ। तो चलते हैं, आराम से देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। पोस्ट कोड है, क्या क्या प्रोसेस है, कितने आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। आपको केवल और केवल एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टेस्ट देने के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, एक ही पेपर है, सिंगल एग्ज़ाम है, सिंगल डे एग्ज़ाम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 2023 को स्टार्ट हो गई थी। लास्ट डेट बहुत ही कम बची है, 24/9/2023, यानी कि आपके पास समय कम है। अगर आप चाहो तो ये वैकेंसी को आप क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे हैं। कह रहा है कि कॉल लेटर जो आएगा 10 दिन के अंदर आ जाएगा, एग्ज़ाम से पहले 10 दिन के अराउंड आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। ठीक है, कॉल लेटर की टेंशन ना लो, कॉल लेटर मिल जाएगा। कब एग्ज़ाम होगा भी कोई कंफर्म नहीं है, जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको इस वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। इस वीडियो का लिंक, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके इसको देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, क्या डिग्री मांगी गई है? अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, बीएससी एग्रीकल्चर तो है ही, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर हैं तो उसके लिए तो आप हो ही। अगर आपके पास बीएससी बायोलॉजी है,
बीएससी बायोलॉजी है, जैसे आपने पीसीबी से कर लिया किसी ने, अगर आप बायोलॉजी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएससी जूलॉजी से कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हैं। सॉरी, देखो यहाँ पर जूलॉजी लिखा है, केमिस्ट्री लिखा है और बायोकेमिस्ट्री लिखा है, यहाँ पर बायोलॉजी नहीं लिखा है, बायोकेमिस्ट्री लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना ये क्राइटेरिया है टोटल क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए बच्चों, बीएससी जूलॉजी होना चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, बीएससी बायोकेमिस्ट्री आप होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट नोट है ये सब चीज़ें, आप देख लेना क्या क्या लिखा है। एज रिलैक्सेशन की बात आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छूट कितनी है कितनी नहीं। ठीक है, डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि कौन किस तरह से डिसेबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने पूरी डिटेल्स दी है। एग्ज़ाम पैटर्न्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। हमारा टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, हम देखेंगे इसके बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट या जूलॉजी वाले स्टूडेंट या केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका सिंगल एक एग्ज़ाम होगा बच्चों। इंग्लिश रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगी, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। इंग्लिश 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर आपका जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स के होंगे। और ये प्रोफेशनल नॉलेज क्या होती है सर? प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब होते हैं आपका, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे कितने 65। अगर आपने बीएससी जूलॉजी से किया है तो 65 क्वेश्चन आएंगे जूलॉजी के। अगर आपने केमिस्ट्री से किया है बायोकेमिस्ट्री से किया है तो 65 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटा 30 मिनट का समय है, आप आराम से कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है आप देखना चाहो देख सकते हो। पोस्ट का स्ट्रक्चर भी है, क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं। और ये कुछ चीज़ यहाँ पे लिखा है। चलो नीचे आते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में जब बात करेंगे तो अभी आने वाला है पोस्ट जूनियर 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 जूनियर। ये देखो आप सिलेबस इसे कह रहा था मैं। सिलेबस जो है ना पोस्ट कोड 5, 7, 8 के लिए है ये। अगर आपके 65 क्वेश्चन हैं आपके प्रोफेशनल नॉलेज के, हाँ 65 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के हैं, उसमें 20 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके बॉटनी के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे जूलॉजी के, 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के। कहने का मतलब ये है कि उसमें जो बताया गया था ना 65 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज है, तो 65 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल टोटल है। ऐसा नहीं कि जूलॉजी के आपके कितने क्वेश्चन आ जाएंगे 65, ऐसा नहीं है, वो गलत है, ऐसा नहीं है। आपको एग्रीकल्चर का भी पढ़ना पड़ेगा। जो जूलॉजी वाला स्टूडेंट है उसको एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, बॉटनी पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है उसको एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। इन सभी को वो ये मांगा गया है। ठीक है, और टोटल मिला के देख लेना आप 65 क्वेश्चन बन गई। पेनल्टी की बात करें तो 1/4 है, निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत होते हैं 1 से ही खत्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो एक ही स्टूडेंट को अगर एक वैकेंसी है तो 3 को बुलाया जाएगा। अगर एक वैकेंसी है तो कितनों को बुलाया जाएगा? 3 को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरी बात करें कि सर कैसे आता है मैथ रीजनिंग, कैसा आएगा? बैंक आता है। जो बैंक है आपका IBPS RRB का जो RRB वगैरह है उसका जो फिजिक्स आपका जो रीजनिंग है और जो क्वांट है जो कंप्यूटर है सेम वही रहता है, सेम वही पैटर्न रहता है। अगर आप कोई स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल वो इसमें अप्लाई करे, ज़रूर हो जाएगा उसका। दूसरा है कि आपका जो फ़ीस कितनी है? 850 रुपये है। कितनी है? 850 रुपये फ़ीस है। चार्ज लगाया जाता है तो इंटीमेशन चार्ज होता है 400 रुपये, टोटल मिलाकर 1250 रुपये हैं जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए और आपका SC ST के लिए, उसके लिए OBC के लिए, जनरल के लिए।
SC/ST के लिए 400 रुपये हैं, टोटल चार्ज भी 400 रुपये ही है फीस। आप देख लीजिए इसको। अप्लाई करने का मोड क्या है, ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इस जॉब के बारे में, मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। फिर भी पैटर्न अगर हम तैयारी कैसे करें, बात अगर हम तैयारी क्या करें, देखो जो क्वांट होता है, जो क्वांट है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो बैंक वाला पढ़ो, वहाँ से आएगा। रीजनिंग जो है वो भी बैंक वाली पढ़ो। कंप्यूटर है जो, वो भी बैंक वाली पढ़ो, ठीक है। रीजनिंग इंग्लिश जो है वो भी कंप्यूटर वही आएगी। एग्रीकल्चर के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, 20 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं, बाकी 10-10 मिला के इस तरह 45 क्वेश्चन भी हैं, 65 क्वेश्चन टोटल है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो स्टूडेंट्स या दोस्त जो भी हैं आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इस पर आपको नोटिफिकेशन, जॉब की नोटिफिकेशन और वैकेंसी से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, वो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन अगर आप कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी, ठीक है दोस्तों। हैं, धन्यवाद।